एक औरत एक गांव में अपने पति के साथ रहती थी। उसकी शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन उसके अभी तक एक भी औलाद नहीं थी। उस औरत ने एक बच्चे को पाने के लिए न जाने क्या क्या उपाय अपनाए। डॉक्टरों के पास गई, खूब इलाज करवाया। इसके बाद बाबाओं के पास भी गई, लेकिन जब वहाँ भी आराम ना मिला तो जिसने जो कहा, जहाँ जाने को बोला वहाँ गई। किसी ने मंदिर तो किसी ने मस्जिद तो किसी ने गुरुद्वारा और चर्च में जाने के लिए कहा, और वो भी पूरी श्रद्धा से हर जगह जाती, लेकिन फिर भी उसे कहीं आराम नहीं मिला था। और वो निराश मन से अपने घर आ जाती और एक औलाद पाने के लिए वो दिन भर रोती रहती, भगवान को कोसती रहती कि कब सुनेगा उसकी भगवान आखिर। लेकिन कहते हैं ना कि अगर दिल से और तन मन धन से कोई चीज मांगी जाए तो वो देर से ही सही पर मिल ही जाती है। ठीक उसी तरह आज उस औरत को भी उसकी तपस्या का वरदान उसके बेटे के रूप में ही मिल गया, और ठीक पूरे 13 साल बाद आज उसकी कोख से एक सुंदर से बेटे ने जन्म लिया। 12 साल का दुख, दर्द और पीड़ा अपने बेटे के चेहरा देखते ही वो सब भूल गई थी। वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और वे बार बार भगवान का धन्यवाद कर रहे थे, और अब उनके दिन खुशी खुशी बीतने लगे। वे दोनों अपने बेटे से खूब दुलार करते, उसकी खूब देखभाल करते, और देखते ही देखते उनका बच्चा पूरा 1 साल का हो गया, जिसका नाम रखा गया था प्रदीप। लेकिन शायद अभी भी उनकी तपस्या बाकी थी, या शायद भगवान को अभी उनकी और परीक्षा लेनी थी। तो हुआ यूं कि एक दिन प्रदीप घर में खेल रहा था। तभी प्रदीप की माँ उसके लिए किचन में दूध लेने चली गई। इतने में प्रदीप खेलते खेलते बाहर आ गया कि तभी एक औरत वहां से गुजरी और वो प्रदीप को वहां से उठा ले गई। और इधर जैसे ही उस औरत ने प्रदीप को गायब देखा तो वो बेहोश हो गई। और उस माँ की मन स्थिति कैसे अच्छी होगी, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा जिस बच्चे के लिए अपनी जिंदगी जी, आज उससे उसका बच्चा ही दूर हो गया। जैसे ही उसे होश आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने उसका बच्चा नहीं, उसके शरीर से उसकी आत्मा ही अलग कर दी हो। उसका खाना पीना सोना सब छूट गया। उसे बस उसका बच्चा चाहिए था। उसे ना भूख लगती, ना प्यास लगती, और ना ही नींद आती। हार मान जाए वो माँ कैसी। अपने बच्चे को ढूंढने में उसने जमीन आसमान एक कर दिया, और एक दिन आखिरकार उसने अपने बच्चे का पता लगा ही लिया, और वो उसी औरत के पास पहुंच गई जिसने उसका बच्चा चुराया था। और जैसे ही उसने अपने बच्चे प्रदीप को देखा वो भावुक हो गई, और उसने तुरंत अपने प्रदीप को गोद में उठाकर अपने सीने से चिपका लिया। लेकिन उस चोर औरत ने प्रदीप को उसकी माँ से तुरंत छीन लिया और उस पर अपना हक जताने लगी। कहने लगी कि ये बच्चा मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। दोनों ने खूब झगड़ा किया। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों को राजा के दरबार में लाया गया। वो चोर औरत प्रदीप पर अपना पूरा हक जताने लगी। यहाँ प्रदीप की माँ भी उसकी माँ होने का बार बार जिक्र कर रही थी। राजा और उसके सभी दरबारी बहुत आश्चर्यचकित और हैरान थे, क्योंकि बच्चे की सच्ची माँ को पहचानने के लिए उन्होंने जितने भी सवाल बच्चे के बारे में पूछे तो उन दोनों औरतों ने उसका सही जवाब दे दिया। और जब राजा को इस समस्या का समाधान नहीं निकलता नजर आया तो राजा ने अपने खास और सबसे समझदार मंत्री से इसका निवारण करने को कहा। मंत्री ने बिना 1 मिनट की देरी किए तुरंत राजा से कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि ये दोनों औरत ही इस बच्चे की माँ है, तो इन दोनों पर ही उस बच्चे का पूरा हक है। और हाँ महाराज जी, अगर आपको न्याय ही करना है तो सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि आप इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दीजिए और एक एक टुकड़ा दोनों माओं को बांट दीजिए। और जैसे ही ये बात प्रदीप की माँ ने सुनी, उसने तुरंत ही राजा के पैर पकड़ लिए और रोती हुई बोली, महाराज, मुझ पर इतना जुल्म मत कीजिए। आप चाहे तो बच्चे को उसी औरत को दे दीजिए, लेकिन मेरे कलेजे के टुकड़े के 2 टुकड़े मत कीजिए महाराज। मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहेगा तो चलेगा, वो इस दुनिया में तो रहेगा कम से कम, और मैं इस बात से ही खुश रह लूँगी।
प्रदीप की माँ की ये बात सुनते ही मंत्री ने तुरंत राजा से कहा, महाराज, यही उस बच्चे की असली माँ है और जो वहां पर शांत खड़ी है वो जरूर कोई चोर है जो बच्चों को पैसों के लिए बेचती है। इतना सुनते ही राजा ने तुरंत उस बच्चे को उसकी असली माँ को सौंप दिया और उस चोर महिला को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन प्रदीप की माँ को उस चोर औरत पर दया आ गई, क्योंकि उससे मिलने के बाद उसे ये पता चला था कि वो भी उसी परिस्थिति से गुजर रही थी जिससे वो 12 सालों से गुजरी थी, और उस औरत ने अपने बांझपन के चलते अपनी गोद भरने के लिए उस बच्चे को चुराया था, और चुराने के बाद भी वो उस बच्चे को अपने खुद के बेटे की तरह प्यार करती थी, उसकी देखभाल करती थी। तब प्रदीप की माँ ने दरबार में विनती कर उस महिला को माफ़ करने के लिए कहा कि राजा ने ये बात मान ली और उस औरत को छोड़ दिया। उस औरत ने भी प्रदीप की माँ से माफ़ी मांगी, और फिर एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है, इसलिए प्रदीप की माँ ने भी उसे माफ़ कर दिया।